आपको कहाँ तक इशारा मिला था जहाँ से आप पैदल चलना शुरू हुए? बुजुर्गों का कॉल है कि जो चीज़ जहाँ से चोरी होती है वहाँ से मिलती है। लाजमी बात है कि ये चोर यहाँ का कहीं का नेटिव होगा, रिहायशी होगा, इनहेबिटेंट होगा। मुल्ज़िम अपने गले में छोटी सी तख्ती सी लोहे की पटानी, उसका नाम लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। यानी शो ये करता है कि ये पागल है। शो करता है मैं साई हूँ, पागल हूँ। जब उसने कैमरे के आगे आया था तो उसने अपने मुंह में शापर डाल दिया था। उसको पता था कि मैं एक डिफेंस कर रहा हूँ, मैं एक इलीगल एक्टिविटी कर रहा हूँ, एक बच्ची को किडनैप करके ले जा रहा हूँ। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बाहू हारून चिश्ती। आप देख रहे हैं जहान पाकिस्तान। नाज़रीन ग्रामी कदर, गुज़िश्ता रोज़ एक बच्ची अगवा हुई थी इशरा एरिया के अंदर से। जो मुलजिम ने उस बच्ची को इस चालाकी के साथ और इस होशियारी के साथ उस बच्ची को अगवा किया कि उसने कोई भी कोशिश अपनी तरफ से ये की कि कोई एविडेंस अपना ना छोड़ सके। इतना होशियार और इतना क्लेवर जो मुजरिम था जिसने उस बच्ची को अगवा किया, जो कि ये बच्ची का शाखसाना, जिसका कसूर में एक बच्ची का शाखसाना हुआ था, तो वो सेम इसी तरह ये एक दोहराने के एक दौरे पे था। लेकिन इसकी जो बर वक्त जो कार्रवाई पुलिस ने अपनी अनथक मेहनत के साथ की है, वो इसकी एक अपनी ही मिसाल है। इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन ग्रामी कदर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इचरा थाना के SHO साहब के पास। SHO एतजाद लख और उनके साथ हमारे साथ बैठे हुए हैं यावर अब्बास साहब। नाज़रीन ग्रामी कदर, आज हम उस बच्ची की बाज़याबी तक की कहानी और उस मुजरिम को पकड़ने तक की जो कहानी है वो आज आपसे शेयर करेंगे। ये किस टीम के ज़ेर एहतमाम हुआ, ये किस तरह ये सारा हुआ, मुजरिम कहाँ से भागा, इन्होंने कैसे रैकी की और किस जगह पे पाया गया और किस माहौल में पाया गया, और अब इस वक्त वो मुजरिम कहाँ है। आइए ये सब बातें हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? जी सर, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं सर। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला। सर, ये जो पीछे बच्ची खिजरा, ये बच्ची गायब हुई और इसके गुम होने के साथ ही एक दिल में जो है ना एक बहुत सी तड़प सी पैदा हो गई थी कि खुदारा ये बच्ची जल्द से जल्द अपने माँ बाप के पास पहुँचे। तो सर, आपने ये किस तरह ये सारी रैकी की, किस तरह आपने ये तैयारी की, किस टीम के ज़ेर एहतमाम की, ये हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। बस जी, जैसे ही 1 पे कॉल चली 6:17 पे, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, उसके फ़ौरन बाद हम लोगों ने कैमराज़ को चेक किया। कैमराज़ में से एक फ़ुटेज छोटी सी मिल गई। उसके बाद फुटेज के आगे ट्रेल नहीं चल सकी। ट्रेल से मतलब कि रात का टाइम हो चुका हुआ था, शाम का, बहुत सी दुकानें बंद हो चुकी थी। आगे कैमरे की ट्रेल से मतलब कि हमें नहीं पता चला था किधर बचा गया है। उस तस्वीर को फिर लेके मुख्तलिफ टीमें लाहौर में आउट हो गई। मैडम ASP शहर बानो, सैयद शहर बानो ASP साहबा की निगरानी में, डॉक्टर हमारा शराई साहब हमारी SP थी, उन्होंने मैं गाइड किया। तो मैं और यावर अब्बास ये मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, फिर हम लोग एक कांस्टेबल जमाल, इलियास सब इंस्पेक्टर, हम लोग फिर निकल पड़े पैदल ऑन फुट। तो मुख्तलिफ जो गलियों में चले गए, मैं और ये और एक जमाल, हम लोगों ने तस्वीरें दिखाते हैं कि बच्चों की। अच्छा, ये जो आपको कहाँ तक इशारा मिला था जहाँ से आप पैदल चलना शुरू हुए? देखें जी, मैंने ना जब अफसाना वाला मुझसे ये भी कहा कि बेटा कैसे आप इसको ढूंढोगे, मैंने तो बताया जी बुज़ुर्गों का कॉल है कि जो चीज़ जहाँ से चोरी होती है वहाँ से मिलती है। बिल्कुल सही। और एतवार जहाँ से एक दफ़ा उठ जाए दोबारा वहाँ से नहीं मिलता। मैंने उस नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए कि चोरी यहाँ से हुई है तो इस इशारे में से मिलेगी। लाजमी बात है कि ये चोर यहाँ का कहीं का नेटिव होगा, रिहायशी होगा, इनहेबिटेंट होगा। फिर हम लोग पैदल गलियों में गए, घूमते घूमते ऐसी जगह पर जहाँ बहुत सारे बच्चे थे, डेंसिटी ऑफ चिल्ड्रन थी, बच्चे खेल रहे थे। उनसे पूछा, तस्वीर दिखाई। बड़े लोग अक्सर पुलिस को सही बात नहीं बताते। आपने तस्वीर किसकी दिखाई? वो जो अगवाकार था, जो अगवाकार का था, कैमरे में आ गया था, बच्ची उसके साथ थी। छोटे बच्चों ने बताया कि जी ये हमें नवाबपुरे के इलाके में की नज़र आता है, वादत कॉलोनी के एरिए में। वहाँ एक तंदूर था, तंदूर के पास चले गए। तंदूर वाले ने बताया कि इसका ये घर है। घर से फिर हमने उसके वालिदैन से रब्ता कर लिया। उसकी माँ मिल गई, बहनें भाई मिल गए। ये कहाँ का एरिया? ये वादत कॉलोनी थाने में नवाबपुरा आबादी है। नवाबपुरे के? हाँ, नवाबपुरा। और मुहिबुल्लाह वल्द हाफिज़ अतर ये लड़का का नाम था जिसने अगवा किया था। ये थोड़ा ज़हनी तौर पर ना कमज़ोर आदमी था, थोड़ा सा ना साइन टाइप था, लेकिन वो अपने मामलात में ठीक था, अपने टारगेट ओरिएंटेड था। यानी कि उसको पता था कि मैंने किस तरह चेहरा छुपाना है। जब उसने कैमरे के आगे आया था तो उसने अपने मुंह में शापर डाल दिया था। अच्छा। ताकि मेरी शक्ल ना पहचानी जा सके। उसको पता था कि मैं एक डिफेंस कर रहा हूँ, मैं एक इलीगल एक्टिविटी कर रहा हूँ, एक बच्ची को किडनैप करके ले जा रहा हूँ। उसमें लस्ट थी, इंडल्जमेंट थी और उसकी नेगेटिविटी थी, सैथरिज्म था उसमें कोई अच्छा आदमी नहीं था वो। अच्छा। उसके वालिदा ने बताया कि पहले भी 2-3 बच्चियों को लेकर जा चुका, उनकी कंप्लेन नहीं हुई, ऑन रिकॉर्ड नहीं आ सका। अच्छा। हाँ, ऐसा गंदा आदमी फिर कानून की गिरफ्त में आना ही था। खिजरा एक नेक बच्ची थी,
अल्लाह ने उसकी हिफाजत भी की, उसका मेडिकल भी हुआ, क्लियर थी, और उसकी माँ की नेकी और दुआओं का नतीजा को जल्दी मिल गई। पुलिस का तो काम नौकरी करना है, भागना है, कोशिश करना है, असबाब अल्लाह ताला की ज़ात पैदा करती है। हम कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपकी ज़ात ना चाहती तो। अच्छा सर, ये किस माहौल में आपको मिला? ये जी दरमियाने से इसने ब्लैक कलर की शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, गले में इसके बड़ी सी लोहे की तख्ती सी थी जिसके ऊपर इसका नाम, वो मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। ये थाना भाटी गेट खादम एरिया से में मिला, और बच्ची भी इसके साथ वहाँ पे मौजूद थी। हमने उनको फिर अपने कब्ज़ा में लिया और आगे फिर हमने उसको प्रोसीड किया, बच्ची को उसके वालिदैन के हवाले कर दिया। अच्छा, तख्ती ये मुलजिम के गले में थी? मुलजिम अपने गले में छोटी सी तख्ती सी लोहे की डाली, उसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। यानी शो ये करता है कि ये पागल है, शो करता है मैं साई हूँ, पागल हूँ। हाँ, और मैडम हमारी जो थी ASP गुलबर्ग, माशाल्लाह उन्होंने बड़ी एफर्ट करके उसके वालिदैन को स्ट्रेस करके चीज़ें सारी निकलवा, इंटरोगेट किया, बड़ा अच्छा इंटरोगेट किया। मैडम शहर बानो जो हैं उन्होंने हमेशा हमारे पर शफकत भी की और वो एक्टिव थी। मैडम डॉक्टर हमारा शराई साहब ने भी मेहरबानी की, हमारी टीम को पूरी को नामात दिलवाए, शाबाश दिलवाई अफसरान वालों से। मुख्तसर ये कि जी असबाब बनते तब हैं जब आप नियत सही करें। अच्छा सर, जब आपने इसको गिरफ़्तार किया, आपके दौरान तफ्तीश इसने कुछ ऐसी कोई बातें बताई हैं जो पहले इसने अगवाकारी में बची हैं, और वो बच्चियाँ कहाँ थी, क्या किया उसका? नहीं, वो इसके घर वाले बता रहे थे कि पहले 1-2 बच्चियाँ लेके जाता रहा है, फिर वापस ले आता था, तो वो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड नहीं थी। आपको क्या लगता है ये ज़हनी मरीज़ है या प्लानर है? ये पार्टली ज़हनी मरीज़ नहीं है, ये प्रिटेंड करता है, ये फिनर है। फिनर जैसा ना, फिन करना, बनावट करना, प्रिटेंशियस पर्सनैलिटी है। ये प्रिटेंड करता है, इसका अपना टारगेट ओरिएंटेड है कि मैंने ये काम करना है, ऐसा बनावट करके। बाद लोग ना एक खुश फहमी में, एक मेगालोमानियों में ज़िंदगी गुजारते हैं कि जी मुझे लोग साईं कह रहे हैं, अंदर से वो अपना सारा काम करते रहते हैं। लोगों की आंखों में धूल झोलते हैं, एक छुपे हुए भेस में रहते हैं। इसे कहते हैं ना गाइज में, अपीयरेंसेस आर ऑलवेज डिसेप्टिव। बड़ी मशहूर कहावत है कि अपीयरेंसेस आर ऑलवेज डिसेप्टिव। जो नज़र आता है वो नहीं होता, अक्सर गोरे चेहरे के पीछे काला दिल भी होता है, और किसी काले रंग में गोरा दिल भी होता है। तो ये चीज़ें परखनी पड़ती हैं वक्त के साथ। जिस तरह सुल्तान बाबू कहते हैं, दिल काले नालो मुँह काला चंगा। हाँ, दिल काले नालो मुँह काला चंगा। बस दिलों में नूर तभी आता है जब दिल में कोई प्रेजुडाइस ना हो, दिल में किसी के कोई तसब ना हो। बिल्कुल ऐसे जो साफ दिल, उसी में रब का नूर आता है। माशाल्लाह सर, आप तो मुझे माशाल्लाह बड़े एक जोली आदमी लगते हैं, और माशाल्लाह बड़ी आपकी जो है ना एफिशिएंसी है। अच्छा यावर साहब, आप ये बताएं कि आपने जब इस बच्ची को यहाँ के इनके वालिदैन को मिलवाया, उनके वालिदैन के क्या तासुर थे? सर, ये सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो सीनियर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलते हैं। मैडम हमारा शराई साहबा SP मॉडल टाउन, और ASP जो हमारे दबंग ASP हैं, ASP शहर बानो साहिबा, और हमारे साथ ही मेरे SHO साहब बैठे हैं। इन्होंने हमें ऐसे रखा है जैसे हम छोटे भाई हैं इनके। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और कोई भी काम किया ये हमसे आगे हुए हैं। वाह। हम गलियों में गए हैं, ढूंढा है, इनके ज़रिए से है। ASP साहबा उनके घर भी गई हैं, पूरी टीम। तो अल्लाह ने मेहरबानी की है। तो तासरात तो यही होते हैं ना, एक जिस्म का टुकड़ा जब आपको मिल जाता है ना सही सलामत, तो उसका तो अंदाज़ा वही लगा सकते हैं। और हमेशा जब आपकी नीयत सही होती है ना, सर ने बोला, तो आप कामयाब होते हैं, अल्लाह आपको कामयाबी देता है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन ग्रामी कदर, जैसा कि वो एक कवाली में वो कहता है, मावा नू पीरा बचड़े देना है, बहना नू देना है वीर मिला झूले लालन। नाज़रीन ग्रामी कदर, वो वीर कौन से हैं, वो बच्चे कौन से हैं, वो मुकामे खालकियत का नहीं है, वो मुकामे ये जिस तरह ये ड्यूटी हैं कि भी किसी का बिछड़ा हुआ किसी को मिला देना, किसी का बेटा मिला देना, उसकी जो खुशी का एक तासुर होता है ना, वो किसी भी पैमाने में नहीं समाया जाता। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पुलिस को इस मामले में, क्योंकि जो बेटी का हसास होता है ना, वो बेटों से ज़्यादा होता है। किसी की बच्ची गुम जाए तो उसकी तड़प का जो आलम है ना, वो शख्स जानता है कि जिसकी रात की नींदें वो सो पाता ही नहीं है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ मैडम शहर बानो को, सईदा मारा को, कि इसी तरह आप ये वर्क करते रहे कि बच्चियों को महफूज हमें कानून मिले, हमें ऐसी पुलिस मिले जो बच्चियों को जो है ना तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। ख़ासकर हमारे जो माशरे में जो हो रहा है आजकल, ऐसे ऐसे क्लेवर लोग जो हैं बच्चियाँ अगवा कर रहे हैं। ये जो मामला है ना, ये मामला नाज़रीन ग्रामी कदर, ये बहुत खुशाइंद है। अल्लाह ताला इस टीम को बढ़ता फले फुलाए और इनको कामयाब करे। इसी के साथ अपने मेज़बान बाहुरून चिश्ती को इजाज़त दीजिए। आपको वीडियो पसंद आई है, आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। इंशाअल्लाह ताला हम एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में
फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।